जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि जो नई भर्ती आई है कि सर यूपी कांस्टेबल की और यूपीएसआई की कि सर हमको तैयारी करनी है तो कोई प्रैक्टिस सेट बता दीजिए बढ़िया सा। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट। आपकी देखिए स्क्रीन पर है ये प्रैक्टिस सेट। देखिए आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आरक्षी एवं आरक्षी पीएससी पद पर इसमें आपका सॉल्व पेपर है। किरण इंस्टीट्यूट का है ये, किरण पब्लिकेशन का है ये, ठीक है। इसमें आप देखिए आपको 32 सेट मिलेंगे, सॉल्व पेपर के साथ मिलेंगे। अभी तक आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में इसमें सारे पेपर जो हैं आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी इसकी विशेषता ये है कि जो इसमें उत्तर दिए हैं ना वो आपको व्याख्यात्मक रूप में हल किए हुए दिए गए हैं, ठीक है। पूरी व्याख्या की गई है किसी भी उत्तर की, और ये दोनों भाषाओं में आपको मिलेगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो भी भाई हैं इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए एक ये सामान्य ज्ञान की बुक है, ये भी किरण पब्लिकेशन की है। ये एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इसको आप ले लें, पढ़ें। अच्छा इसमें मटेरियल है, जितने भी तक आपके विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं सभी इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए जो आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए तर्क शक्ति है ये। इसमें भी आपके प्रैक्टिस वर्क बुक है। जितने भी आपके पिछले विगत वर्षों में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी रीजनिंग के प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और इनको आपको अगर बाई करना है तो मैंने लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर के आप इसको बाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। आज देखिए जो हम बात करने आए हैं इस पर, तो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा ये है कि काफ़ी भाइयों के सवाल उठ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे मेडिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हम क्या क्या लेके जाएँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं और क्या कैसे होता है मेडिकल, ठीक है। तो आज हम आपको सारी वो चीज़ें बताएंगे जो मेरे मेडिकल में हुआ था, कैसे हुआ था, किस पॉइंट पर आपको रीमेडिकल मिल सकता है और रीमेडिकल से आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी, इसलिए जो भी भाई इस चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रोसेस क्या है, आपको हम शुरू से लास्ट तक A to Z जानकारी इस वीडियो में देंगे, ठीक है। इसलिए आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर बने रहे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब आप जाएंगे मेडिकल के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा थाने पर, आपको कॉल जाएगी, आप वहाँ से एडमिट कार्ड लेंगे। और मेडिकल कराने जब आप जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में देखिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। आप एक क्षेत्र प्रमाण पत्र जो आपका स्कूल से होना चाहिए या किसी गेस्टेड अधिकारी से बनवा लेना आप, और एक आपका शपथ पत्र, वो भी चरित्र प्रमाण पत्र होता है लेकिन वो शपथ पत्र होता है जो आपका तहसील से बनता है, ठीक है। इसके बाद आप कम से कम 16 फोटो लेके जाइएगा। आय जात हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट की ओरिजिनल भी लेके जाना और उसकी कॉपी भी कम से कम 4-4 5-5 कॉपियाँ करा लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपकी होगी डॉक्यूमेंट में। और जो भी आप अगर ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट लगाए हो तो उनको भी आप कॉपी करा कर लिए जाना। ये सारी चीज़ हो गई। आप वहाँ जाएंगे, आपको बैठाला जाएगा, आपका पूरा प्रोसेस पहले डॉक्यूमेंट विधिवत आपके लगवाए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद जो भाई कह रहे हैं कि सर ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट कितने दिन का पुराना हो सकता है, देखिए मोस्टली जो मान होता है वो आपका करेंटली का ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आपका नहीं बन पा रहा किसी कारणवश तो आप पुराना भी लिए जाएँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे मेडिकल जब आपका होगा क्या प्रोसेस होता है मेडिकल का, मेरा क्या क्या चेक किया गया था, कैसे चेक किया गया था, सारी चीज़ें अभी आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप जाएंगे, वहाँ पर आपका 3 से 4 डॉक्टरों का पैनल होता है, जिसमें आप एक आर्थो के होते हैं, एक आपके आई के होते हैं, एक आपके दांत नाक कान के डॉक्टर होते हैं। इसके बाद प्राइवेट पार्ट अगर चेक करने वाला होगा डॉक्टर तो बैठते हैं, नहीं तो 3-4 का पैनल होता है। बाकी एक महिलाओं के मेडिकल के लिए महिलाओं का पैनल अलग होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आर्थो में देखिए आपका क्या क्या चेक करते हैं। जिन भी भाइयों को नोकनी या बोलैक्स है या हाथों में कैरी एंगल बनता है, काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं सर क्या फ्लैट फुट है, क्या बाहर कर देते हैं। देखिए अगर ये चीज़ें नॉर्मल हैं, कहने का मतलब आपको बहुत ज़्यादा अगर गंभीर समस्या है तभी बाहर करते हैं ना, इसमें रीमेडिकल भी नहीं देते, आपको कोशिश करते हैं वहाँ पर फिट कर दिया जाए, ठीक है। आपकी समस्या अगर बहुत जटिल आप टूटे हैं, कहीं से कोई दिक्कत है तो ही बाहर करते हैं, नहीं तो अन्यथा बाहर नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए प्राइवेट पार्ट में क्या चेक करते हैं, आपके हाइड्रोसील, हार्निया और पाइल्स, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और प्राइवेट पार्ट चेक होने में ये होता है जैसे अगर आपने ऑपरेशन करा रखा है किसी भी चीज़ का तो आपको बाहर नहीं करेंगे, और बहुत जटिल समस्या है तभी बाहर करेंगे। अगर हाइड्रोसील आपकी बहुत ज़्यादा है तो फिर सवाल उठता है बाहर करने का, ठीक है। नहीं तो आप नॉर्मल है तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए, एकदम नॉर्मल आप कूल माइंड से रहिए। काफ़ी बच्चे परेशान रह रहे हैं कि सर हमें ये टेंशन वो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। और कैरी एंगल का बता दूं, कैरी एंगल में कोई भी बाहर नहीं किया जाता है, ठीक है। कैरी एंगल इसमें फोर्स की तरह नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है, ईजिली बिल्कुल मेडिकल होता है। कैरी एंगल किसी को बाहर नहीं करते, ना रीमेडिकल देते हैं। इसके बाद आपकी बात आती है जैसे आँखों पर चलते हैं, आँखों में काफ़ी भाइयों के सवाल रहते हैं। देखिए आँख हमारे यहाँ जो पुलिस में मेडिकल मांगी जाती है वो 6/6 और 6/9 ये 2 आँख मांगी जाती हैं, ठीक है।
जिसमें आप पास हैं। अगर 6/9 तक आप पढ़ पा रहे तो आप पास हैं। इसके बाद होता ये अगर आपकी एक आँख 6/9 6/6 है और दूसरी आँख अगर आपकी 6/12 6/15 भी है तो एडजस्ट करके पास कर देते हैं, ठीक है। इसमें एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। री मेडिकल उसी को मिलेगा जिसको बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है, आँखों में जो बिल्कुल कुछ देख ही नहीं पा रहा होगा उसी को री मेडिकल जाएगा, बाकी किसी को री मेडिकल की तरफ लेके नहीं जाते हैं। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, अगर आपने वहाँ पे अगर आपको 10 पेज पढ़वाए जा रहे हैं, ठीक है, आपने अगर 6 पेज भी पढ़ दिए ना 60% पढ़ दिया तो आपको कलर ब्लाइंडनेस में भी पास कर देंगे। मेरा कहने का मतलब समझ पा रहे हैं आप कि अगर आपने 60% पढ़ दिया तो आपको फिट कर देंगे, ठीक है, वो सारा मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हो, 10% भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तब तो देखिए आपको सवाल खड़े हो जाएगा, आपको री मेडिकल मिल जाएगा। री मेडिकल से ज़रूर बचिए दोस्तों, ठीक है, और कोशिश करिए सारी चीज़ें मैनेज वहीं पर हो जाए। री मेडिकल ना ही मिले तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद देखिए कानों में आपके मशीन डाल के आपका टार्च से देखते हैं अंदर पर्दा अर्दा बहता तो नहीं है, पर्दा कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। इसके बाद आपको एक मशीन लेके जाएंगे पास में, वो आवाज़ करेगी मशीन, वो उसमें ये देखते कि आपको सुनाई पड़ता कि नहीं, ठीक है। जब मशीन बोलेगी आपसे पूछेंगे कि क्या आवाज़ आई, आप जब भी कहिएगा जब आवाज़ आए। अगर आवाज़ नहीं आए तो मना कर दीजिए कि आवाज़ नहीं आई सर, ठीक है। इसके बाद आपके काफ़ी एक देखिए कमेंट आता था कि सर मेरे डेनेस की समस्या, डेनेस एक नाक में हड्डी होती है तो वो थोड़ा तिरछी सी हो जाती है, काफ़ी लोगों को बाहर निकली होती है। देखिए अगर बहुत ज़्यादा है तो ही आपको री मेडिकल देंगे, नहीं तो इतना बहुत बड़ा इशू डीएनएस का नहीं होता है, आपको आराम से वो फिट कर देंगे, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो भी भाई दांतों में कैप लगा रखी, काफ़ी लोगों ने कमेंट करते सर हमारे दांतों में कैप है, आप बिल्कुल परेशान मत हुई, इतना कोई ट्रिपकल नहीं चेक किया जाता है, बस आपके नॉर्मल दांत ऐसे देख लेते हैं। कोई अगर दिक्कत है वैसा टूटा उटा दांत तो इतने बड़ा इशू नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना कि जो भाई ज़्यादा पुड़िया उड़िया खाते हैं गुटका उटका, वो अपने दांत सब साफ़ करा लें, ठीक है। और कान में जो भी भाई हैं तो अपना कान साफ़ करा लें, ये ठीक है, क्योंकि ज़्यादा साफ रहेगा तो उसमें अच्छा स्पष्ट दिखता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आप ये क्लियर होंगी सारी चीज़ें। और देखिए काफ़ी सवाल उठता है लड़कों का, सर उभरी नसें, देखिए उभरी नसों में किसी को भी ना री मेडिकल मिलता है और ना ही किसी को बाहर करते हैं, ठीक है। अब जिसके बहुत ज़्यादा ही उभरी नसें हैं पूरे शरीर में, ऐसा किसी के नहीं होता है, ठीक है, थोड़ी बहुत है तो वो एडजस्ट करके आपको पास कर देते हैं। तो आप लोग मेडिकल को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मेडिकल एकदम ईजी होगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा मेडिकल से रिलेटेड, हम आपका कोशिश करते जवाब दें। बाकी अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। और फिर भी काफ़ी लड़के हाँ बोलते हैं कि सर पसीना आता है, तो मैं देखिए पसीना सीना कुछ चेक नहीं किया जाता यार, बिल्कुल नॉर्मल इजी मेडिकल होता है, बिल्कुल कूल माइंड रहिए, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट जैसे आती है आपके मेडिकल एडमिट कार्ड को लेकर के, हम आपको इस चैनल पर सबसे पहले देंगे। तो जो भी आपको जानकारी अगर मेरे द्वारा दी गई अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वहाँ सब्सक्राइब कर सकें। जो नई भर्ती आ रही है उस भर्ती से रिलेटेड भी जानकारी हम देते रहेंगे। तो जो भाई बहन आपके नई भर्ती देखना चाह रहे हो, इस भर्ती में रह गए हो, अगली भर्ती को देखेंगे, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जिससे कि वो सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएँ और नई भर्ती की अपडेट उन तक पहुँचती रहे, ठीक है दोस्तों। सबसे विश्वसनीय चैनल है। जय हिंद, जय भारत।